नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आपको बताएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न रहेगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपकी बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से ये चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक शहर है, यह शूरवीरों का शहर है, ठीक है, जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। 1857 के विद्रोह में राजस्थान का यह शहर चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को यह बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे के विद्रोह से ये शुरू हुआ था 29 मार्च 1857। अगर डेट दे दे और पूछे कि 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ तो बैरकपुर छावनी से हुआ था। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 10 मई 1857 को ये 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था, यूपी से, है ना, यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था। अच्छा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ से नेतृत्व किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिहार से नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह ने किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा था। इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बिसेंट, ठीक है। अब एनी बिसेंट है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक है। भारत में फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? तो एनी बिसेंट थी, ठीक है। अच्छा, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये एनी बिसेंट ने किया था 1916 में। और पुणे में अगर पूछे पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बिसेंट ही थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट थी। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो ये भी ध्यान रखना है। और एक है पुस्तक है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बिसेंट है। नेक्स्ट है कि कामागाटा मारू क्या है ना। कामागाटा मारू क्या है? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यह एक जापानी जहाज था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या था? एक जापानी जहाज था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह से ठेके पर लिया था। और इस जहाज में 376 यात्री सवार थे। और कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिस कारण इसे वापस कलकत्ता आना पड़ा था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो ये था उत्तरी अमेरिका, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। अगर पूछे लिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 में शुरू हुआ था। यह युद्ध 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लड़ा गया था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है ना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ये कारण था, ठीक है। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जो कि आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। इसलिए आपको नोट करते जाना है और ये वीडियो को आप एक बार और देख लेंगे तो सारे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है
कि इनमें से कौन मित्र राष्ट्र देश नहीं था और इसमें कौन सा धुरी राष्ट्र देश नहीं था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण देश जो है आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल था फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका था, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया। धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किसने किया था? तो ये शुरू किया था लॉर्ड लिट्टन ने किया था, है ना। लॉर्ड लिट्टन ने शुरू किया था 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था और इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है। कौन सा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। एक इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक है वो है कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंदोबस्त वालिस, लेकिन स्थानीय स्वशासन पूछे तो है लॉर्ड रिपन है। ठीक है, अच्छा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था 1881 ईस्वी में, क्योंकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 84 था। ठीक है, अच्छा, भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1881 ईस्वी में ही, रिपन के समय ही ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, अच्छा, 1931 की बात हो रही है। 1931 में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि सबको यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, अब रही बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो पहला एक याद रखना है कि भारत का जो पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। लगभग 17 साल ये रहे थे, 1947 से 1964 ईस्वी तक। ठीक है, अच्छा, 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना आपको कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ही ने कहा था। ठीक है, अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू ही है। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? है ना, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लखनऊ सत्र में दिया गया था, यानी लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था, है ना। इसका आंसर हो जाता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ सत्र ये कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और नरम दल और गरम दल के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था? तो 1916 का ही लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था, ये याद रखना आपको। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? तो 1938 में ये बने थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये गांधी जी के उम्मीदवार
पट्टाभी सीतारमैया को हराकर उम्मीदवार बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो पट्टाभी सीतारमैया ये गांधी जी के तरफ से चुनाव लड़े थे। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1857 को कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इसी 23 जनवरी से एक क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक क्वेश्चन और सुभाष चंद्र बोस से याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है ना, पंजाब के पटियाला में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये पंजाब में नहीं हुआ था, बाकी बिहार, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था। अब रही बात 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, जैसे किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया? तो प्रांतीय स्वायत्तता वो लागू किया गया है 1935 के अधिनियम के तहत ही। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में ही संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है। अच्छा, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो 1935 में ही लागू हुआ था। और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुआ था 1935 में, यानी 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम गीत में ये सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है ना, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी से एक क्वेश्चन ये भी आता है नहीं, जैसे आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और आनंद मठ से ही ये वंदे मातरम गीत लिया गया है। ठीक है। अच्छा, सन्यासी विद्रोह हुआ था कहाँ? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है। देखिए, विद्रोह कहाँ हुआ था ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी याद रखना है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल बिहार में। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। सिपाही विद्रोह ये मेरठ में शुरू हुआ था। और मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वो पटना ही था। और पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो ये सारे विद्रोह कहाँ हुआ, ये चीज़ें अति महत्वपूर्ण है, सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन सभी देखेंगे, राष्ट्रपिता किसने कहा और राष्ट्रपिता का इनको उपाधि किसने दिया, फिर महात्मा की उपाधि किसने दिया, अर्धनग्न फकीर किसने दिया, तो सभी इस टाइप के जो क्वेश्चन है सब देखेंगे। ठीक है जी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। ऐसे समझिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, तो फिर बदले में उनको सम्मान में महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर ये उपाधि दिया था। ठीक है। अच्छा, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इस टाइप के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और फिर रिवीजन करेंगे, मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में पागलपंथी, बंगाल में अहोम, असम में सन्यासी विद्रोह, बंगाल और बिहार में हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में, सिपाही विद्रोह मेरठ में और बहावी आंदोलन पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर रखा गया, हरिजन रखा गया है। ठीक है, हरिजन रखा गया। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और उनके पुस्तक है, ये सभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका था, इसके संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। ठीक है, देखिए इनकी पत्रिका यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आता है,
सत्य के प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट होता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या तो सत्य के प्रयोग भी दे। तो ध्यान रखना है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो गांधी जी है। हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी, ग्राम स्वराज के लेखक गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के लेखक गांधी जी, मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक गांधी जी है। फिर से एक बार समझिए, पुस्तक सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, और मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, किस आंदोलन में गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण आंदोलन से ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था। एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि तिनकठिया पद्धति का अर्थ क्या है ना, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन में मालूम दे दिया था 3/10, 6/20, 3/20, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। इसमें क्या था कि 3 कट्ठे की खेती करना था, 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना होता था, यानी कि 3/20 इसका आंसर था। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि 3 कट्ठिया पद्धति का मतलब ये होता है। और ये किसकी खेती के विरुद्ध था, तो नील की खेती के विरुद्ध ये आंदोलन था। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के पहले गुरु थे ये। ठीक है, गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु है महादेव गोविंद रानाडे। और एक क्वेश्चन और इनसे आता है कि हितवाद समाचार पत्र का संस्थापक कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था, है ना। हितवाद समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। देखिए 1857 की बात हो रही है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या तो आपसे आता है कि भारत 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं जो अभी सब आपको बताएंगे। ठीक है, पहले ये समझिए लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62, और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था भारत का पहला वायसराय। ठीक है, अच्छा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पाम अस्टर्न। पाम अस्टर्न जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंटबेटन का कार्य था 1947 से 48 था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत में पहली बार रेल किसके समय चला था, तो पहली बार रेल जो चला था वो डलहौजी के समय चला था 1853 में, ये याद रखना है। अच्छा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया, तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पारित किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1948 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ये याद रखना है आपको। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखिए कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। तो किस पंचवर्षीय योजना का, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में गाया गया था। ये 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। ठीक है, कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। तो यहाँ राष्ट्रगान आया, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यहाँ।
तो राष्ट्रगान जो है वो है क्या, तो जनगण मन है। और कितने सेकंड में इसको गाया जाता है, तो 52 सेकंड इसकी अवधि है। और राष्ट्रगान को लिखा किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वो वंदे मातरम है। और भारत के राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया वंदे मातरम को, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और राष्ट्रीय गीत की अवधि कितनी होती है, तो 65 सेकंड होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो आनंद मठ के द्वारा जो प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था वो है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटिश भारत के बंगाल बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात हुई। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बन जाता है। एक तो ये कि 1929 का अध्यक्ष कौन था लाहौर अधिवेशन के, तो जवाहरलाल नेहरू। और एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस अधिवेशन में किया गया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, 1929 में किया गया था। ये याद रखना है। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। और एक क्वेश्चन ये भी है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक ये व्याख्यान ये है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अब स्वामी विवेकानंद भी इम्पोर्टेंट है ना, पर्सनालिटी है। इनसे क्वेश्चन कई है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और इसी 12 जनवरी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था, तो अमेरिका के शिकागो में भाग लिया था। यहाँ 2 क्वेश्चन याद रखना है कि अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी कब भाग लिए थे, तो 1893 में भाग लिए थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक है पुस्तक है कर्मयोग। कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन है, विवेकानंद है। याद आपको ऐसे रख लिखना है, कर्मयोग। और एक है राजयोग, ये दोनों के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद है। अच्छा, विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे। और रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था तथा मार दिया गया। तो किसे धोखा मिला था, तो ये मिला था तात्या टोपे को मिला था, है ना। तात्या टोपे का मित्र था एक मान सिंह, है ना। मान सिंह ने इसे धोखा दिया और ब्रिटिश लोग इसे पकड़कर इसे मार दिया गया था। ठीक है। अच्छा, कानपुर के 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। ठीक है, और नाना साहब का ही ये सेनापति था, ये ध्यान रखना है। तात्या टोपे जो है नाना साहब का सेनापति था। और तात्या टोपे का असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सारण में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक, है ना। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में मालूम जयप्रकाश नारायण भी रहेगा और बाल गंगाधर तिलक भी रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन कर देता है। तो याद रखना है, देखिए लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को और लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इसे याद कैसे रख लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए लोकमान्य यानी किसी व्यक्ति को अगर मान सम्मान देते हैं तो तिलक लगा कर देते हैं, यानी कि तिलक को क्या कहेंगे, लोकमान्य। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी, तो राम वृक्ष बेनी पुरी ने लिखी थी।
अच्छा, किसने सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था? तो सर्वोदय योजना का मसौदा जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, है ना, ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ब्राह्मण समाज की ये स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के राधानगर में हुआ था 1772 ईस्वी में। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? ठीक है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो इसका आंसर है झांसी की रानी। लड़ते हुए, ना, क्वेश्चन को ध्यान से रखना है कि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की। हालांकि 1857 की क्रांति में शहीद मंगल पांडे भी हुए थे, लेकिन इन्हें क्या फांसी दिया गया था। ठीक है, लेकिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे ये झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, 1828 में हुआ था। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी बताता हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट रहता है ना, इसलिए सबको याद रखना है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। तो दोस्तों, इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन फोस्से को मिला है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, साहित्य वो इतना अच्छा लिखा कि वो उसमें पढ़ने में इतना अच्छा लगा कि वो फंस गया, है ना, पढ़ने में इतना रुचि लगा कि वो फंस गया, यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोस्से को मिला है। और आज का क्वेश्चन है कि 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।